तो दोस्तों आ गया आपकी पेट्रोल गाड़ियों का डेथ वारंट। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी पूरी तैयारी कर ली आपकी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप बनाने की। तो आप भी सोच रहे होगे ना कैसे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। AIDA, आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो AIDA क्या है? AIDA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया डिस्टिलर एसोसिएशन। ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर एथनॉल, बायो एनर्जी एंड पोर्टेबल अल्कोहल के लिए। तो ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके पेट्रोल में जो एथनॉल की ब्लेंडिंग है कि कितने परसेंट एथनॉल को जो है पेट्रोल में ब्लेंड किया जाए, उसके ऊपर ये काम कर रही है। AIDA ने क्या किया है, AIDA ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज दिया है कि एथनॉल का कंटेंट जो कि अभी 20% चल रहा है पेट्रोल में, उसको बढ़ा के सीधा 30% कर दिया जाए। इवन नितिन गडकरी जी ने इस प्रपोजल को पार्लियामेंट में स्पीकर साहब के सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो बस रेडी हो जाओ, आपकी पेट्रोल गाड़ियां बहुत ही जल्दी जो है स्क्रैप होने वाली हैं। आइए दिखाता हूं आपको गडकरी साहब का वीडियो जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर साहब के सामने अपना प्रपोजल जो है प्रेजेंट किया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुना की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वाज ऑब्जर्व्ड, no impact on vehicle performance, start ability and drive ability and metal capability। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की, उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सुना आपने, जैसा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जी ने अभी भी बोला कि ARAI ने 2023 से पहले की गाड़ियों के ऊपर ये टेस्ट किया है और लगभग 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला के देखी है जिसपे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। हालांकि उन्होंने साथ साथ ये भी बात बोली कि ऐसा लगता था कि जैसे मेटल के पार्ट्स में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो आया नहीं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ फ्रेंड्स, अगर मेटल के पार्ट्स पे इफेक्ट नहीं आया तो देन कंपनियों ने, खास करके अगर मैं बात करूं देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, तो उन्हें जो है E20 किट्स को क्यों लॉन्च करना पड़ा? E20 किट्स को लॉन्च करने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर ये मेटल्स के पार्ट्स पे या अदर पार्ट्स पे इम्पैक्ट ना आता। तो इवन अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जी ने एक बात बोली कि मेटल्स के पार्ट के ऊपर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जो शेड्यूल सर्विस होती है 6-8 मंथ्स के बाद, उसमें जो छोटे छोटे मेटल के वॉशर्स वगैरह होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप सबके पास भी गाड़ियाँ होंगी एंड आप सब भी अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने लेके जाते होंगे। यूजली हर कंपनी का एक ही शेड्यूल होता है गाड़ी की सर्विसिंग का, जो कि होती है अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो सबसे पहले 1000 पे उसका जो है जनरल चेकअप होता है। आफ्टर देन 10K, 20, 30, 40, 50, 60 एंड एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद जो है उसकी शेड्यूल सर्विस जो होती है वो ड्यू होती रहती है। अब मेनली होता ये है कि अगर आपकी 10,000 गाड़ी नहीं चलती तो आपको विद इन 1 ईयर और 10,000 विच एवर इज अर्लियर वो आपको अपनी गाड़ी उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो सर्विस करवानी होती है। इंडिया में जो है मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का सेम ही है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप भी अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए लेके जाते होंगे। कुछ लोग जो है कंपनी से सर्विस करवाते होंगे या कुछ लोग जो है बाहर से भी सर्विस करवाते होंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए लेके गए हो, भले ही वो 20,000 की सर्विस है, 40 की सर्विस है, 30 की कोई भी सर्विस है,
तो उसमें कौन से मेटल के वॉशर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, या फिर कौन से और मेटल्स के पार्ट हैं छोटे छोटे जो चेंज होते रहते हैं, मुझे भी बताओ। मेरे पास तो 4 4 गाड़ियां हैं, मैं उनकी सर्विस रूटीन में करवाता रहता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ियां बहुत ज़्यादा चलती हैं। इवन मैंने अपनी गाड़ियों को 1.5 लाख किलोमीटर तक चला दिया है। मैंने तो आज तक 1.5 लाख किलोमीटर के बाद भी किसी गाड़ी का कोई मेटल का पार्ट चेंज नहीं करवाया। देन टाइमिंग चेंज जो कि शेड्यूल 120 या 140 के अराउंड चेंज होती है। अगर मैं डिटेल में सर्विसिंग की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं पेट्रोल गाड़ी की, तो पेट्रोल गाड़ी में वही आप बात करोगे सबसे पहले जो है मोबिल ऑयल, आफ्टर मोबिल ऑयल के बाद एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड कैबिन फिल्टर। ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्पार्क प्लग्स हैं जो 20-30,000 के बाद चेंज होते रहते हैं। एंड अगर मैं बात करूं डीजल गाड़ी की, तो डीजल गाड़ी में भी सबसे पहले वही मोबिल ऑयल, आफ्टर देन आपका आ जाता है एयर फिल्टर, फिर आ जाता है ऑयल फिल्टर एंड ज़्यादा से ज़्यादा डीजल फिल्टर जो शायद एक सर्विस छोड़ के आपको नेक्स्ट सर्विस में करवाना होता है। हर सर्विस पे वो भी चेंज नहीं होता। कैबिन फिल्टर आ जाएगा एंड डीजल गाड़ी है तो उसमें स्पार्क प्लग्स तो होते ही नहीं है, तो वो भी नहीं होते। अदर देन दैट ये जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो भी बताए जो शेड्यूल सर्विसेज में चेंज होते हैं, तो अगर मैं पेट्रोल गाड़ी की बात करूं तो स्पार्क प्लग्स को अगर छोड़ दिया जाए, तो अदर देन दैट पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी में आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो कि मेटल का था। हम मेटल का कुछ भी चेंज नहीं करवाते, तो हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कौन से वॉशर्स हमें जो है चेंज करवाने की बात कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। अगर आप लोगों को बताया तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो गाइज ये इन सब बातों से ये क्लियर है कि ये जो भी बातें हैं ये सब बनावटी बातें हैं। आपकी गाड़ी के ऊपर 110% E30 का इम्पैक्ट होने वाला है। आप E30 छोड़ो, E20 का भी इम्पैक्ट मैं दिखाऊंगा। अभी जस्ट 1 अप्रैल से E20 जो है पूरे इंडिया में पूरी तरह से जो है अब एप्लीकेबल हो गया है। तो अब आने वाले विदिन 2-3 मंथ्स आप रुको, आप वेट करो, मैं आपको दिखाऊंगा मैकेनिक्स के पास गाड़ियाँ खुलती हुई। तो फ्रेंड्स अभी जितने भी मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए, इन सारे फैक्ट से एक बात क्लियर है कि भले ही आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट भी है, फिर भी आपकी गाड़ी स्क्रैप होने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो 30% जो एथनॉल का कंटेंट है वो आपके पेट्रोल में ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। और होगा क्या, जो अभी हम बात कर रहे थे कि 2023 से पहले की गाड़ियां जो है वो E20 कंप्लायंट नहीं है, उसके बाद की है, तो 2023 के बाद वाली सारी गाड़ियां भी स्क्रैप हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली में भी वही सेम इश्यूज आएंगे जो 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 फ्यूल को यूज करने के बाद आ रहे हैं। यानी कि वही आपकी गाड़ियों के जो मेटल पार्ट्स हैं उसमें जंग लगने शुरू हो जाएगी, इंजन के स्टार्टिंग इश्यूज हो जाएंगे, इंजन खुलने लग जाएंगे, पार्ट्स खराब होने लग जाएंगे। तो वेयर एंड टेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी गाड़ियों का इंक्रीज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी पहले डीजल गाड़ियों से पेट्रोल गाड़ियों पे शिफ्ट किया था ये सोच के कि डीजल की वैलिडिटी कम है, 10 ईयर्स की है, बट पेट्रोल कार्स की वैलिडिटी जो है वो 15 ईयर्स की है, वो लोग अब दोबारा से डीजल पे स्विच करने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ टाइम पहले जो है गवर्नमेंट ने डीजल में भी एथनॉल ब्लेंड करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे उसकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। बट क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने वो जो प्रपोजल था वो अपना एक बार वापस ले लिया। अभी उस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन कब क्या कर दे गवर्नमेंट उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आप नई पेट्रोल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी आप सबसे एक रिकमेंडेशन है कि अभी कुछ टाइम के लिए वेट करें, बिकॉज अभी जो मार्केट में पेट्रोल गाड़ियां अवेलेबल है वो सारी की सारी E20 कंप्लायंट है। कल को अगर गवर्नमेंट 6-8 महीने में अगर इस पॉलिसी को अप्लाई कर देती है और पेट्रोल 30% जो एथनॉल है वो पेट्रोल में ब्लेंड कर देती है, तो उस फ्यूल को यूज करने के बाद अगर आपकी E20 कंप्लायंट गाड़ी में कोई भी इशू आता है तो कंपनी उस गाड़ी को वारंटी में कवर नहीं करेगी। ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो या उसको अच्छे से जो है वो यूज़ करना चाहते हो। मेरी आप सबको रिकमेंडेशन यही है कि अभी कुछ टाइम के लिए आप अगर नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो होल्ड करें, क्योंकि अभी सरकार ने प्रपोजल दे दिया है। तो हो सकता है जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी E30 के लिए रिसर्च कर रही है, वर्क कर रही है, वो उस रिसर्च को एंड उस वर्क को और थोड़ा रैपिड पेस पे करे, सो दैट जल्दी से जल्दी वो जो कंपनीज हैं वो E30 कंप्लायंट इंजन जो है वो मार्केट में जो भेज पाएँ। सो मेरी आप सबसे यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर फॉर द टाइम बिंग अगर आप नई पेट्रोल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप जो है अभी कुछ टाइम के लिए अपने प्लान को पोस्टपोन कर दें। अदरवाइज आपकी भी हार्ड अर्न मनी जो है
उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।